Hello students, welcome back to our YouTube channel Ashima Classes. Today we discuss about barrier of communication and some common types of barrier of communication. So एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो चाहे आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम, बीबीए या फिर आप क्लास 12th में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, देन इसके टाइप्स देखेंगे। Communication barriers can be defined as obstacles that one may face when attempting to effectively communicate with another person. These barriers can be anything that can misrepresent and avert someone during the communication process. कम्युनिकेशन बैरियर्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ये एक तरीके के ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स का मीनिंग होता है बाधाएं या फिर अड़चनें जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जिस वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिवली नहीं हो पाता इन ऑब्स्टेकल्स की वजह से। इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। दिस बैरियर्स कैन बी एनीथिंग। ये बैरियर्स कुछ भी हो सकते हैं जिनकी वजह से मिसरिप्रेजेंट हो जाता है या फिर अवर्ट हो जाता है। मिसरिप्रेजेंट का मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इन ऑब्स्टेकल्स की वजह से, इन बाधाओं की वजह से, या फिर अवर्ट। अवर्ट का मीनिंग होता है कि उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को टाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी मीटिंग में बैठे थे और आपको किसी की कॉल आ गई, तो इम्प्रॉपर टाइमिंग की वजह से आपकी बात नहीं हो पाई। आपने बोला अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा, तो क्या हुआ? इम्प्रॉपर टाइमिंग की वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया। वो कम्युनिकेशन होना था पर लेकिन नहीं हो पाया, तो मिसरिप्रेजेंट हो जाता है या फिर अवर्ट हो जाता है इन बैरियर्स की वजह से someone during the communication process. This process involves a sender, receiver and message. इनमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक सेंडर या फिर एक रिसीवर जो कि लिसनर है, या फिर एक मैसेज। तो इन तीनों में से किसी से भी मिस्टेक हो सकती है इन ऑब्स्टेकल्स की वजह से। इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशंस में बैरियर्स। तो इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं, देखिए। फर्स्ट वन इज सेमेंटिक बैरियर्स, जो कि लैंग्वेज को लेकर जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जिस वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, वो आते हैं हमारे सेमेंटिक बैरियर के अंडर। सेकंड, साइकोलॉजिकल बैरियर, जो कि इमोशंस की वजह से या मेंटल स्टेज की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आते हैं हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंडर। फिजिकल बैरियर्स, जो कि डिस्टेंस की वजह से या टाइम की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे फिजिकल बैरियर के अंडर। कल्चरल बैरियर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, कल्चरल को लेकर जो भी बैरियर्स आते हैं, जब बिलीव्स, नॉर्म्स या वैल्यूज़ की वजह से हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, तो वो होते हैं हमारे कल्चरल बैरियर के अंडर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस भी अच्छे से नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जांपल, सुपरवाइज़र से सबॉर्डिनेट को कुछ कहना था, पर उसे वहाँ पर ऐसे स्ट्रिक्ट रूल हैं कि वो डायरेक्टली वहाँ पे उनसे जाकर नहीं कह सकता, तो वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स हैं। पर्सनल बैरियर, पर्सनल बैरियर होते हैं जो कि हमारे खुद के इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो उस वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है, या फिर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, नॉलेज को लेकर कोई बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन में, तो वो होते हैं हमारे पर्सनल बैरियर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को इसके टाइप्स का ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल्स में जानेंगे, और आपके एग्जाम्स में इसके मोस्टली चांसेस रहते हैं, तो इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।